काष्ठादि यंत्रिता पुत्र दारिणी बदस्तु ना विमुच्यते करहि चित। पिताजी कदाचित मनुष्य लोहे की इन काष्ठों में बेड़ियों में बच जाए, लेकिन हे पिताजी बेटा परिवार भाई बहन रिश्तेदार इन बेड़ियों से बचना हर इंसान को बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं बच पाता है। तो ना हम बंधनगारम बंधने नाचो कारुणम मनसायो विनिमुक्तो गृहस्थ अपि विमुच्यते। जब बार बार सुखदेव नहीं मान रहे हैं तो वेद व्यास कह रहे हैं हे बेटा गृहस्थ बंधन का कारण नहीं है, व्यक्ति का जो मन है ना वो बंधन का कारण है। उसका मन अगर ठीक है तो गृहस्थ में कोई बंधन नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। फिर व्यक्ति चाहे सन्यासी बन जाए साधु बन जाए, लेकिन यदि मन में बस में नहीं है तो सन्यास लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। सन्यास लेने के बाद भी बंधनों में ही बना रहता है। तो ऐसा कर गृहस्थ आश्रम को अपना ले और देवता ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण इन 3 ऋणों को पूरा करते हुए फिर धीरे धीरे संन्यास धर्म में जाना वानप्रस्थ से। महाराज ऐसा आज वेद व्यास जी समझा रहे हैं, लेकिन महाराज वो सुखदेव मुनि नहीं मान रहे हैं। तो अब वेद व्यास ने फिर समझाया कि बेटा तू कहता है कि गृहस्थ दुख देने वाली है, लेकिन इस मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो गृहस्थ से जा सुख कोई भी नहीं है। जैसे बेटा एक कमल का फूल होता है, वो फूल कीचड़ में होता है और कीचड़ में रहने के बाद वजूद भी वो उस कीचड़ की गंदगी को अपने ऊपर कभी नहीं आने देता। आपने देखा होगा माता बहनों, एक अरबी का पत्ता होता है और अरबी का पत्ता भी किसी भी गंदगी को अपने ऊपर आने नहीं देता है। आप जल फेंकना उसी समय उस जल को वापस कर देता है। कमल का फूल ही बेटा रहता तो गंदगी में है, फूलों का राजा है, लेकिन वो फूलों का राजा उस गंदगी को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि उस गंदगी को उसी समय फेंक देता है। तो आप गृहस्थ के इस जीवन में पड़ जाओ है। तो अब भी महाराज सुखदेव क्या कह रहे हैं, ना हम गृहम कृष्यामि दुखतम सर्वम पिता बागुरा सदस्याम नित्याम बंधनम सर्वदो ही नाम। हे पिताजी जो सर्वदा दुख देने वाले इस गृहस्थ को मैं कभी भी नहीं स्वीकार करूंगा। जाल के समान ये गृहस्थ मनुष्य के लिए बंधनों का कारण ही है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम चो मरणे तथा गर्भवासे पुनः दुखम विष्टामूत्रम मत पिता। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी पहले तो सबसे पहले जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म लेना ही दुख का कारण है। 9 महीने तक इंसान माँ के गर्भ में उस विष्ठा में रहता है, सबसे बड़ा दुख तो ये है। उसके बाद उसका जन्म हो जाता है तो 2 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता है ठीक ढंग से। 2 साल का बच्चा बोलने में मजबूर है। बच्चे के पेट में पीड़ है तो माँ उसके कान में दवा डाल देती है। बच्चे की आंख में दर्द है तो माँ उसे दस्त की दवाई पिला देती है। वो माँ का कसूर नहीं है, माँ को जितना भी समझ आ रहा है माँ अपने हिसाब से कर रही है। उधर बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं है, वो रो रहा है, बात नहीं कर सकता। तो पिताजी जन्म लेने के बाद भी इंसान जो है दुख में ही रहता है, कभी सुख उसे मिलता नहीं रहता है। रोता है, एक मच्छी आती है तब रोता है, एक मक्खी आकर के बैठ जाती है तब रोता है, लेकिन माँ तो कुछ भी समझ नहीं पाती है। तो इस गृहस्थ के अंदर हे पिताजी दुख ही दुख है, इसलिए मैं इस गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ पिताजी।